फिर काउंसलिंग करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपका कुछ दिन के बाद निकलेगा आपका मेरिट लिस्ट, मतलब मेरिट सूची निकलेगा। उसमें आप लोग का नाम रहेगा। जैसे आप काउंसलिंग किए थे, तो अगर आपका नंबर ठीक ठाक हुआ तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो फिर आप वहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए किसी भी कॉलेज में, जैसे सब कॉमर्स कॉलेज में, तब वहाँ पे नाम लिखवाने के लिए फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप अपना नाम वहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। तो मेरिट मतलब 4 को मेरिट लिस्ट निकलता है। पहला मेरिट लिस्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार मेरिट लिस्ट निकलता है। और चारों मेरिट लिस्ट में आपका किसी न किसी में नाम जरूर होगा। कैटेगरी वाइज उसमें मेरिट लिस्ट में नाम निकलता है कि ओबीसी का ये नाम में ये लड़का था, इतना 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 ये सब क्या था। काउंसलिंग करने के बाद फिर आपको निकलेगा मेरिट लिस्ट। उसमें आप लोग को अपना नाम देखना है। आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट में आया होगा तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि आप एडमिशन आप कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, कॉलेज में आप एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा होता है फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, आपको करवाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसा कि आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपने आप विषय समझ लिए, काउंसलिंग भी कर लिए हैं, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया कैटेगरी के अनुसार में। अब फिर आपका आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, जो बहुत लेंदी काम होता है। और चौथा टॉपिक के बारे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो आप जो भी ट्रांसफर पोर्टल की वेबसाइट पर जो भी सारा डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उन सबको अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। आपको जाना है कॉलेज में जहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, सब कॉलेज में जाना है आपको। जैसा कि आप जोग्राफी डिपार्टमेंट चूज़ किए हैं, जोग्राफी ऑनर्स में चूज़ किए हैं, ठीक है। हालांकि मैं जोग्राफी चूज़ किया हूँ तो मैं आपको जोग्राफी वाला में बताऊँगा। बाकी आप अपना देख लीजिएगा आपको किस विषय में ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है। अब मेरा सलाह समझ जाइएगा, बस आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ना कि पूरा आपको सलाह मैं दे रहा हूँ कि आप इसी विषय को चूज़ करिएगा, ठीक है। मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है उसको। तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा अपने कॉलेज। आपको आप जहाँ जहाँ 12th पास किए हैं वहाँ से आपको एसएलसी मिलेगा और टीसी मिलेगा। टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा, एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिलेगा। तो ये दोनों आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल। फिर आपको 12th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, जाति होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए। आय नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वहाँ मांगा जाएगा तो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा आय, ठीक है। इन तीनों आपको फोटो कॉपी चाहिए, तब ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। जो जाति फिर ये जो ओरिजिनल सीएलसी है और फिर एसएलसी है, फिर टीसी जो है आपको चाहिए वहाँ पे देना पड़ेगा, ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा, ना कि डुप्लीकेट। अगर आप सोचते हैं कि हम जमा नहीं करेंगे तो आप लोगों का काम नहीं बनने वाला है। आप लोग को वहाँ जमा करना होगा, जैसे हम जमा किए थे। और जो लोग जमा नहीं कर रहे थे उन लोग का भी हो ही नहीं रहा था, उन लोग को टीचर वहाँ पे एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था। तो आपको सीएलसी और फिर एसएलसी और फिर टीसी, जातीय आवासीय आय, आधार कार्ड, आधार कार्ड बनाना बहुत जरूरी हो गया है। आधार कार्ड बनवा लीजिएगा, आप लोग तुरंत बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रयास शुरू लगेगा तुरंत बन जाएगा, तब अपने मोबाइल से खुद बना सकते हैं डिग्री में जा करके आप। और 10th का मार्कशीट लगेगा। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है आपको एडमिशन के समय आपको बता दिया जाएगा। जब आप करवाएंगे तो आपको आपके ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आने लगेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट लेकर जाना है आपको अपने डिपार्टमेंट। सब कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सब ज्योग्राफी ले लिया, ठीक है, चूज़ कर लिया गलती से। अब मेन गेट से अंदर करते हैं, आपको सामने लिखेगा वहाँ सत कोलम्बस कॉलेज का दिखेगा बड़ा सा। सत कोलम्बस कॉलेज का आपको नाम दिखेगा सामने गेट के सामने में। बस आपको पीछे आपको मुड़ जाना है अपने बाएं तरफ, एकदम चले जाना है सीधा, ठीक है। जहाँ के राइट पर एक रास्ता आएगा, वहाँ पर लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरह से जूलॉजी डिपार्टमेंट। तो आपको ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में चले जाना है। वहाँ पे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ रहेगा। आपको डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन करवा लेना है आपको सीक्वेंस वाइज, ठीक है। पूरा लाइन बाई लाइन अच्छा से जो जो लिखा हुआ उसी तरह से पूरा आपको वहाँ पे अरेंज करके आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इसमें आपको दो जेरोक्स करवाना पड़ेगा, एक अपने पास रखने के लिए और एक टीचर को जमा करने के लिए। तो ओरिजिनल आपके पास में रहेगा, डुप्लीकेट जो रहेगा जेरोक्स वो टीचर के पास में, अपने पास वो रख लेंगे ताकि बाद में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फिर आपका टीचर आप ओके कर देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको चले जाना है घर। आपकी वेरिफिकेशन के बाद आपको फिर जस्ट आ जाएगा 1-2 घंटे बाद आपको आएगा एक ईमेल, जिसमें आपको लिखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है। फिर आपको ईमेल आएगा, तो फिर आपको फिर करना पड़ेगा पेमेंट। जब तक आप पेमेंट नहीं करिएगा तब तक आप लोग का एडमिशन होगा ही नहीं। और इसमें एक बात बता दूँ मैं आपको कि आप अगर एक बार पेमेंट कर देते हैं ना तो आप अपना विषय में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं कि हम ए विषय हटा कर फिर ए विषय लेंगे, आप कुछ भी अपना फिर आप प्रोफाइल में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ। जब भी आप अपने विषय का नंबर डालें ना, जब काउंसलिंग कर रहे होंगे तब, तो आप वहाँ पे जैसे आपको ज्योग्राफी में आया 85%, तो वहाँ पे ध्यान से नंबर डालेगा 85 ही, ना कि 75 या फिर 95 डालिएगा। अगर कुछ भी एक नंबर भी आगे पीछे हुआ ना तो आपका फिर नाम मेरिट लिस्ट में नाम आने से आप चूक जाओगे।
जैसे मेरे दोस्त का हुआ, मेरे दोस्त का आया था 81 और वो बेचारा डाल दिया था 61 वहाँ पे। जल्दी के चक्कर में, काउंसलिंग करने के चक्कर में वहाँ पे 61 डाल दिया, जिस वजह से उसका चारों मेरिट लिस्ट में एक में भी नाम नहीं आया, जबकि उसका नाम पहला मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता। लेकिन वो गलती कर दिया, इस वजह से उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। अभी दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। मैं आपको बता दूँ, जो गलती मेरे दोस्त की है वो गलती आप मत कीजिएगा। जब भी आप काउंसलिंग करिएगा वो नंबर वहाँ पे पूरा अच्छा से आँख खोल के डालिएगा, ठीक है। जो नंबर सही होगा वही डालिएगा, उल्टा पल्टा मत करिएगा। आप जिस कैटेगरी में आते हैं, OBC या फिर ST या फिर SC, जिस कैटेगरी में आते हैं उसी को डालिएगा, ना कि उल्टा पल्टा डालिएगा। अगर उल्टा पल्टा डालिएगा फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम होता है उसमें फिर आपको बहुत परेशानी हो सकता है। तो बस ये हो गया। अब जैसे पेमेंट करते हैं, आपका एडमिशन हो गया। अब मैंने आपको बता दिया कि विषय को समझना सबसे पहले कि आप किस विषय को चूज़ करेंगे, किस विषय को ऑनर्स करेंगे। पहला ही, अगर आप इंटर में लिए हैं आर्ट्स तो आपको बी ए लेना पड़ेगा। अगर आप इंटर में साइंस लिए तो BSc लेना पड़ेगा। अगर आप इंटर में कॉमर्स लिए हैं तो आपको यहाँ पे BCom लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा फिर आपको करना पड़ेगा यहाँ पे काउंसलिंग। तो चाचा पूरा सर्च करना है गूगल पे जा करके, वहाँ जाकर आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, यूजर ID आपको देना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा। फिर आपको वहाँ काउंसलिंग करना पड़ेगा। अब जिस विषय में ज़्यादा नंबर आया है उस विषय को काउंसलिंग करिएगा और नंबर को यहाँ पर ध्यान से भरिएगा। तीसरा आपको नहीं लगेगा मेरिट लिस्ट आपका नाम आएगा। नाम आने के बाद कुछ जहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज आपको वहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगेगा सारा आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा और आपको चले आना अपने घर। फिर कुछ घंटे बाद आपको ईमेल आएगा, आपको उसमें ईमेल चेक करना पड़ेगा कि आपका जो वेरिफिकेशन का जो काम है आपको अप्रूव हो गया है कॉलेज से। फिर लास्ट में आपको करना पड़ेगा पेमेंट आपको, और पेमेंट कर दीजिएगा। फिर आप निकलेगा, ओके। फिर आपको जाना पड़ेगा अपने क्लास करने के लिए अपने कॉलेज। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस होता है कॉलेज में कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और जो भाई इसमें कमेंट किया था कि ST SC OBC लिए क्या होता है, नंबर कितना होता है, किस कैटेगरी में आता है, तो भाई को वो हर साल अलग अलग होता है। जैसे कि पिछले बार जो हुआ था वो ST वालों के लिए 60% में उठा लिया था नंबर, ठीक है। 60% जिसका था वो सब्जेक्ट में उसको उठा लिया था, उसका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया था। क्योंकि जो उन लोगों को उस कैटेगरी में लोग होते हैं ना, उन लोग को बहुत छूट मिलता है, ठीक है, बहुत छूट मिल जाता है। इस वजह से उन लोग को उठा लेते हैं। बाकी जो रह गया OBC, तो OBC को जो 80% का से उठाता है, ठीक है। बाकी जो हो गया जनरल वाले में उसको फिर 80 से प्लस वालों को 80 से प्लस होता है नंबर, उसको फिर उठाता है वो, ठीक है। चलिए आज से वीडियो खत्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। आपको समझ में अगर नहीं आया हुआ इसमें तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा।